हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोर देन फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक यूनिक रेसिपी जिसका नाम है स्वीटकॉर्न की खीर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वही भुट्टे की खीर है जो हम लोग नॉर्मली भुन के खाते हैं या फिर इसे उबाल के खाते हैं। इसका कभी आप खीर बना के देखिए, यकीन मानिए आप चावल का खीर भूल जाएंगे खाना। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। और अगर ये आप अपने गेस्ट को सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे कि ये कॉर्न की खीर है, वो ज़रूर इसे मावे की खीर समझेंगे। तो आइए बनाते हैं कॉर्न की खीर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम मकई के दाने। यहाँ पे मकई के दाने फ्रेश होने चाहिए, हम फ्रोज़न मकई के दाने नहीं यूज़ करेंगे। हम पहले भुट्टे को छील के उसके दाने अलग करके रख लेंगे। फिर हम उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसका एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमें मकई के दानों को एकदम बारीक नहीं पीसना है, उसको दरदरा ही रखना है। ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे भुनेंगे। यहाँ पे हमने कॉर्न के पेस्ट को भुनने के लिए एक नॉनस्टिक पैन लिया है और उसमें हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच घी। अगर हम नॉनस्टिक पैन नहीं यूज़ कर रहे हैं उस केस में हमारा घी ज़्यादा लगेगा। कोशिश करिए कि आप इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं, जिससे आपका मेहनत और टाइम दोनों कम लगेगा। घी के गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें अपना कॉर्न का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डाल के हम उसे धीमी आंच पे भुनना शुरू करेंगे। मकई के पेस्ट को हमें लगातार चलाते हुए ही भुनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। हम इसे धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भुनेंगे जब तक इसमें से सारा मॉइस्चर उड़ न जाए और इसमें से घी अलग ना हो जाए। तो बस हमें इसे भुनने में थोड़ा सा मेहनत करना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है और ये एक्चुअली में बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी होने वाला है। अब वीडियो में देख सकते हो हमारा कॉर्न ऑलमोस्ट भुन चुका है। इसमें से अब घी अब अलग होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे हमें अपना हाथ रोकना नहीं है, हमें इसे अभी भी लगातार चलाना है जब तक ये थोड़ा सा अपना कलर ना चेंज कर ले। हमें इसे जलाना नहीं है, बस इसका कलर हल्का सा चेंज करना है। और आप वीडियो में देख सकते हैं पेस्ट ने अब घी छोड़ दिया है। अब हम इस टाइम पे इस पे डालेंगे 500 मिलीलीटर मतलब आधा केजी दूध। दूध को हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। दूध हम यहाँ पे फुल क्रीम लेंगे, हम ठंडा दूध नहीं डालेंगे, हमें दूध को गर्म ही डालना है। इसमें दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको चलाते रहेंगे लगातार। दूध डालने के बाद हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, तेज आंच पे नहीं पकाएंगे। और हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये जले नहीं। अगर ये जल जाएगा तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम इसे बहुत ही सावधानी से चलाते हुए धीमी आंच पे पकाएंगे। और हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसको पकाने में कम से कम 8 से 10 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा हम इसमें केसर का दूध डाल देंगे। केसर को हमने गर्म दूध में भिगा के रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, साथ में इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो अब हमारा खीर अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब हम इस टाइम पे इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी हमने यहाँ पे 100 ग्राम डाला है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, पर हमें चीनी थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि कॉर्न भी थोड़ा सा मीठा होता है और दूध भी कढ़ के थोड़ा सा मीठा हो गया है, तो फिर हमें चीनी थोड़ा सा कम डालना है। चीनी डालने के बाद हमारा खीर थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी उसमें घुल जाएगा। फिर हमें इसे मुश्किल से 2 से 3 मिनट और पका लेना है। उसके बाद हमारा खीर एकदम तैयार हो जाएगा। 3 से 4 मिनट और पका लेने के बाद अब हमारा खीर अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और ये एकदम तैयार है। हमें इसे थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे किस कंसिस्टेंसी का बनाना चाहते हैं। हमारा खीर ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें कटे हुए मेवे डाल देंगे। मेवे में हमने पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, हमने यहाँ पे 4 काजू, 4 बादाम, 4 पिस्ता और 5 से 6 किशमिश का इस्तेमाल किया है। काजू, बादाम और पिस्ता को हमने महीन काट लिया है, फिर हमने इसमें उसे डाल दिया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम आधा चम्मच इसमें गुलाब जल डाल देंगे।
गुलाब जल डालने के बाद हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे रख के ठंडा करके इसे ठंडा सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पे भी सर्व कर सकते हैं। कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता से गार्निश करके इसे ठंडा सर्व करिए। है ना ये झटपट से तैयार होने वाली एक डिलीशियस रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।